गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है माय वीज़ा ओवरसीज़ के फेसबुक लाइव सेशन पर। जैसे कि हर फ्राइडे आप जानते हैं हम 5 बजे आपके सामने आ जाते हैं कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं मिस्टर दीप अरोड़ा जी के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं माय वीज़ा ओवरसीज़ के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी, थैंक यू और हमारी बहुत प्यारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत जी। स्वागत है। और हम बात करेंगे आज यूके के पीआर के बारे में। एक गाइडेंस सेशन एक रखा है। जी तो सर कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होती है, जैसे कि कनाडा तो बहुत स्टूडेंट गए, उन्होंने अपना करियर बनाया, आगे भी उनका फ्यूचर जो है वो एक दूसरे को गाइड कर लेते हैं। जी लेकिन कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होती है कि अगर हम यूके चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कनाडा नहीं लिया और यूके चूज़ करते हैं, तो फिर आगे क्या फ्यूचर क्या है, स्टडी के बाद क्या हो सकता है, किस तरह से आप हमें गाइड करना चाहते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से सर। थैंक यू सोनी। जैसे आपकी एनर्जी से तो वैसे ही हम इंस्पायर्ड रहते हैं, और जैसे आप टॉपिक आज आपने बहुत ही ब्यूटीफुल चूज़ किया कि यूके का सेटलमेंट कैसे हो सकती है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के माइंड में यही रहता है कि यूके में सेटलमेंट नहीं हो सकती। अब किन की होती है किन की नहीं होती है, इसके बारे में नेक्स्ट 8-10 मिनट बात करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी लुधियाना से ऑपरेट कर रहा है, और हमारा एक जो सेकेंड ऑफिस है वो श्रीगंगानगर में है, और मिस्टर सिकंदर वहाँ से वो उस ब्रांच को मैनेज कर रहे हैं। 9 to 6 आप उनसे कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। लुधियाना आपने मिलना हो तो 9815873700 पे हमारी टीम को कॉल करके आप मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है, एजुकेटिव क्वेश्चन है कि यूके में सेटलमेंट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, यूके किन किन स्टूडेंट्स के लिए है और किन के लिए नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या हमें ऑप्शंस लेनी पड़ेंगी आगे कि उनका जो पीआर का जो ड्रीम है किसी भी स्टूडेंट का, वो कम टू ट्रू हो जाए। तो कैसे होता है ये सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यूके जब कोविड का बहुत टाइमिंग्स था 2020 में भी, तो वीज़ाज़ की कोई कमी नहीं आई यूके की तरफ से। और जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में काफ़ी टाइम एम्बेसीज क्लोज रहीं, बट यूके ने जो वीज़ाज़ दिए हैं उनका तो सभी वर्ल्ड को मालूम है कि यूके ने कभी वीज़ा देने में कभी कंजूसी नहीं की। बट उस चीज़ का एक नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया गया इंडियंस की तरफ से, ख़ासतौर पे नॉर्थ इंडियंस की तरफ से, वो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो। तो हुआ क्या कि जिन स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं जिस जिस रीजन के, उनमें मैक्सिमम लोगों को बैन भी किया गया। अब बैन करने का जो मेन रीज़न था वो ये था फेक डॉक्यूमेंट्स। ये एक एथिकल प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, कभी भी हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाइए, चाहे वो एक्सपीरियंस लेटर हो, चाहे आपका कोई आइल्स का फेक सर्टिफिकेट हो, या कोई एजुकेशन का फेक सर्टिफिकेट हो, या आपके कोई फाइनेंशियल कोई डॉक्यूमेंट्स आपके फेक हो। तो यूके ने फिर बैन लगाया, और मैक्सिमम पंजाबी लोगों को भी बैन लगा। अपने 2-2.5 महीने पहले भी बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि मैक्सिमम पंजाबी लोगों को बैन लगाया गया। तो बैन का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जो जेन्युइन केस भी हैं उनके लिए भी बहुत जो है डिफ़िकल्टी और टफ सिचुएशन बन जाती है अपने आप को प्रूव करना। तो एक ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोशिश ये करिए कि आप अपनी एक जो जेन्युइन फाइल है वही एम्बेसी में लगाइए, ताकि आपके वीज़ाज़ के चांस आपके बने, और जो आपके डाउन द लाइन आपको फॉलो करने वाले भी स्टूडेंट्स आगे यूके जाना चाहते हैं आज से 1 साल 2 साल 5 साल बाद भी, उनके लिए भी कोई दिक्कत ना आए। अब यूके किन के लिए बना हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि यूके जब कोई वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, चाहे वो कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, यूएस का हो, तो फिर हमारे माइंड में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि यूके चलिए। अब यूके में क्योंकि पार्शियल अमाउंट से भी आपको कैश लेटर जो है, सर्टिफिकेट ऑफ एंड जो कंफर्मेशन है एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी है, वो आपको इशू हो जाता है। तो हमारी पहली पॉइंट होता है कि हम यूके चले जाएं। बट यूके जाने के लिए आपका स्टेम कोर्सेज आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसे हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास साइंस है, या उनके पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई उन्होंने कोर्स किया है, या उनके पास इंजीनियरिंग का है या मैथमेटिक्स का है, तो उनके लिए आगे सेटलमेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि इन स्टूडेंट्स का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। पीआर के बारे में बात करते हैं, सेटलमेंट कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। पर जिन स्टूडेंट्स के पास आर्ट्स है, या उनके पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि वहाँ पर स्किल कैटेगरी में नहीं आते, फॉर एग्जांपल
मैं आम बात करता हूँ कि जिनके पास ड्राइंग है, पेंटिंग है, फाइन आर्ट्स है, या ऐसे कुछ कोर्सेज़ हैं जिनका, या संस्कृत ले ली उन्होंने अब +2 में, या फिजिकल एजुकेशन है, तो ऐसे जो कोर्सेज़ होते हैं उनकी डिमांड यूके में नहीं रहती। तो आप 10th ऑनवर्ड्स ही आप डिसाइड कर लें कि यदि आपने किसी अच्छी कंट्री में जाना, अच्छी कंट्री का मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, यूके, तो ये 5 जो मेजर कंट्रीज है जहाँ पर हाईली डिमांड रहती है हर वक्त, तो आपको अपने मेजर सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है यूके में जाके अपनी सेटलमेंट करनी। अब होता क्या है कि आपको मालूम है कि यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है और इंडिया का है ये सेम है। जैसे यहाँ पर 3 साल की जो बैचलर है वहाँ पर भी 3 साल की बैचलर है, यहाँ पर भी 2 साल की जो मास्टर्स है वहाँ भी 1.5 से 2 साल की मास्टर है। तो कहने का मतलब ये था यदि आप यहाँ पर +2 है और आपने वहाँ पर जाकर डिग्री करनी है तो 3 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। आपने 3 साल की डिग्री कर ली तो आपको 2 साल का जो है पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है। अब 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क के बाद आपको एक स्पॉन्सर, जो डेजिग्नेटेड स्पॉन्सर है, जो रजिस्टर्ड स्पॉन्सर है, एम्प्लॉयर है, उसको अपने ढूंढना होता है। तो आपको वो कोर्स जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं वो आपको लेना होता है। जैसे कैश होता है, कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी, ऐसे कोर्स होता है COS। तो ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाता है जहाँ पर आपको उनके साथ 3 साल काम करना होता है। तो 3 साल आपने काम किया, पहले 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्कमेंट हो गया, फिर 3 साल का आपने वहाँ पर एक डेजिग्नेटेड जो एम्प्लॉयर है या जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है यूके का, उनके साथ काम करते हैं। तो आपकी जो स्टे होती है 5 साल की स्टे, देखिए 3 साल का तो आपने स्टडी किया और आगे आपकी 5 साल की जो आपने स्टे किया है, तो इस 5 साल में आपका फिर आप एलिजिबिलिटी रख लेते हैं कि आप PR के ऑप्शंस के लिए आ सकते हैं। तो मोटी मोटी बात कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूके पहुंचे उसके बाद आप गायब हो गए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो लोग एक फ़ोन पे बहुत एक नेगेटिव सा वर्ड बोलते हैं कि सर यूके रीच करवा दो। तो माई वीज़ा के माइंड में या माई वीज़ा के प्रोसेस में ये रीच वर्ड कभी नहीं आता। हम ऐसा कोई रीचिंग करने का काम नहीं करते। हमारा जो प्रोसेस होता है वो कनाडा यूके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक होगा। यदि आपको 3 साल की डिग्री करने जाना है तो मोस्ट वेलकम, बट कोशिश ये करिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने जाइए, वहाँ पर कॉमर्स के आपके कोर्सेज हैं वो लेने चाहिए, या आर्ट्स में भी आपने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स के लिया हुआ है जहाँ पर आपका जो मैथमेटिक्स टच है उसको लीजिए। फिर आप साइंस स्टूडेंट हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास मैथमेटिक्स है फिर तो यूके के आपके जो डोर्स हैं वो ऑलवेज ओपन रहते हैं। सो यूके जाइए, जो STEM कोर्सेज वाले, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, 3 साल की आपको डिग्री वहाँ पर करनी पड़ेगी, या आपने मास्टर्स वहाँ पर किया तो 2 साल का आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लीजिए। उसके बाद 3 साल का आपको कोर्स मिल जाता है। 5 साल की स्टे होने के बाद आपको यूके की PR के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बट कंडीशन इज दैट आपका जो रिकॉर्ड है, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कहीं आप ड्रग्स में ना पकड़ जाए, या कहीं आप ऐसा कोई सोशली कोई वायलेंस ना क्रिएट कर दें, आपका नाम पुलिस में ना आए, आप बैंक करप्सी में ना आ जाएं, कोई लोन ले लिया वहाँ पे या कुछ आपने कोई लोन लिया तो वो आप वापस नहीं दे पा रही, या कहीं पर भी आपके कुछ नेगेटिव रिपोर्ट पुलिस में या बैंक्स में चली जाती है तो आपके PR के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने जो नॉर्म्स हैं जिस कंट्री में जब जाते हैं तो उनके कंप्लीट हो जाते हैं तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट PR इन यूके। इजीली वो मिल जाता है, PR मिल जाता है? ईजी डिफ़िकल्ट देखिए ये सारा प्रोसेस पे डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट यदि 3 साल की स्टडी करता है, पहले तो यहाँ पर एक माइंड में होता है कि बस पहुँच जाएं, स्पाउस के साथ पहुँच जाएं तो बस वहाँ पर गायब हो जाएं। हमारा तो मेन मकसद बस काम करने का, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो मेन मकसद है वहाँ पर स्टडी करने का, आपने कैश ली हुई है, कंफर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी ली आपने, तो स्टडी करने जाना है। यदि आप सोचे कि नहीं जी मुझे तो बस वहाँ पर सर 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए ले लिया, मतलब मान लीजिए कि 3000 पाउंड जो कैश लेने के लिए मान लो कैश इशू हो गया, वीज़ा लग गया, बंदा वहाँ पर पहुँच गया। अब 3000 पाउंड तो 3 लाख के करीब बनता है, तो अब लोग 20-20 लाख देने को तैयार होते हैं, तो 3 लाख देने के बाद वो बंदा बढ़ते ही नहीं वहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी का भी नाम बदनाम होता है, वो एम्बेसी को भी फिर इन्फॉर्म करती है, आप ब्लैक लिस्ट होते हैं वहाँ से, आपको वहाँ पर डिपोर्ट भी होना पड़ सकता है यदि आप स्टडी पूरी नहीं करते। तो PR ईजी होने का मतलब ये होता है स्टडी पूरी करिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लीजिए, और उसके बाद फिर आप कोर्स लीजिए, एक एम्प्लॉयर को ढूंढिए जो आपने स्टडी किया हो उस पर ही आपने वहाँ पर वर्क परमिट लेना है, उसके साथ काम करना है, फिर PR की कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो जब वर्क परमिट पे काम कर रहे होते हैं तो आईटीआर भरते हैं वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर देखिए जो रिटर्न्स है वो इंडिया में होती है, ओके, वहाँ पर कोई भी आपको रिटर्न्स भरने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। जी। तो बिल्कुल जैसे सर ने कहा कि आप अपनी जब वहाँ जाते हैं तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलिए, बिकॉज आप एक अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, नॉट ओनली फैमिली या नॉट ओनली पंजाब को, आप पूरी कंट्री को, इंडिया को बिल्कुल, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ज़रूर जिस भी कंट्री में आप हो उसके कायदे कानून के हिसाब से एग्जैक्टली, चलना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बाकी अगर फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यूके के लिए भी ऑप्ट किया जा सकता है ना? बिल्कुल, यूके के लिए ऑप्ट किया जा सकता है, बट थिंग इज़ दैट कि लोगों के माइंड जो है वो चेंज हो जाते हैं, वहाँ पर जाते सारी वो स्टडी छोड़ के काम में लग जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहता है, खासतौर पे जो नॉर्थ इंडियंस है उनके लिए होता है। स्टडी करने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, तो हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट होती है, यदि आपने स्टडी करने जाना है तो अब अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 लाख रुपये आप लगा के गए हुए हैं वहाँ पर, और आप कहते हैं कि बस वहाँ पर जाके मैं साल 2 साल में या 1 साल में हम 15 लाख रुपए कमा लें और बाद में सारी ज़िंदगी बड़ी आसानी से बीत जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपको थ्रू प्रोसेस एक चैनल चलना पड़ता है जहाँ पर आपको जो फ्यूचर है तभी ब्राइट होगा। बिल्कुल, आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। अगर आप स्टडी वीज़ा लेकर जा रहे हो तो आपको स्टडी ही एग्जैक्टली, हर कंट्री यही जाती है। उसके बाद आप जो वर्क परमिट ले सकते हैं। हाँ, वो तो एक प्रोसेस का पार्ट है। वो एक प्रोसेस, अल्टीमेटली करियर बनाना है, नो डाउट। जी। बट अगर यहाँ से आप स्टडी वीज़ा पर गए हैं तो आप स्टडी ज़रूर कीजिए, उसके बाद आप जो है पीआर के लिए और वर्क परमिट लेके पीआर के लिए। बिल्कुल, देखिए पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप सोचें कि बस 3 साल तो बहुत बड़े होते हैं, हम तो +2 किया, अभी 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, बैचलर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सर बस 1 साल पढ़ लेते हैं वहाँ पर और सेकेंड ईयर से हम वहाँ से स्टडी को छोड़ के वर्क परमिट आ जाएंगे, ये बहुत गलत बात होती है। आपको यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स। जिस हिसाब से हेजिटेशंस थी तो ऐसे लग रहा था शायद ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इसलिए यूके नहीं चूज़ किया जा रहा, बट सर ने इतने सिंपल वे में समझा दिया तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन है। मेरा बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखिए, फेसबुक पे लाइव पे भी, इसके बाद यूट्यूब पर ये वीडियो आता है। हाँ, हम सोशल मीडिया पे कहीं पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने डाउट्स जो हैं वो ज़रूर पूछिए, क्लियर कीजिए। और करियर बनाने के लिए, और अब्रॉड तो जाते ही हैं लेकिन इंडिया के आप किसी भी कोने में हैं तो आप हमारे साथ करियर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए हमारे साथ काम करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हो तभी आप किसी को गाइड करोगे ना। यदि आप खुद +2 हो या आप 10th हो तो एक मास्टर्स को कैसे गाइड करोगे, राइट। तो हमारी एक बहुत स्ट्रीमलाइन ट्रेनिंग होती है। हम 3 दिन की बड़ी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होती है जहाँ पर स्टडी वीज़ा के बारे में बताया जाता है, विजिटर वीज़ा के बारे में बताया जाता है, आपने स्क्रिप्ट कॉलिंग कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें बताने के बाद आपको हम अपना जो इंसेंटिव है वो भी पार्ट देते हैं, तो आप घर बैठ के भी बहुत अच्छा इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। और माई वीज़ा का काफ़ी एथिकल काम है। अगर आपको लगता है कि 1-2 साल में लखपति करोड़पति बनना है तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन हैं और आप काम करना चाहते हैं, इवन लेडीज जो वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए, हम ज़रूर आगे गाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी प्यारी ऑडियंस का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।